भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, खासकर रूस से तेल खरीद को लेकर। लेकिन इस दौरे से भारत ने एक साफ संकेत दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेगा, चाहे अमेरिका को पसंद आए या फिर नहीं। दिन की शुरुआत में जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार, तेल और रणनीतिक सहयोग को लेकर अच्छी खासी चर्चा हुई। बाद में प्रेस से बातचीत हुई तो जयशंकर ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने खुद भारत से कहा था कि रूस से तेल खरीदो ताकि दुनिया में तेल की कीमतें काबू में रहें। अब जब भारत वही कर रहा है तो उसे उसी बात की सजा दी जा रही। जयशंकर ने यह भी साफ किया कि भारत तो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश नहीं है, वो तो चीन है। ना ही भारत सबसे ज्यादा एलएनजी ले रहा, वो तो यूरोपीय देश ले रहे हैं। और भारत तो अमेरिका से भी अब ज्यादा तेल खरीदने लगा है। फिर भी सिर्फ भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा? ऐसे में अगर बात की जाए कि पिछले 3 सालों में भारत और रूस का व्यापार जबरदस्त तरीके से बढ़ा है तो आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2020-21 में ये सिर्फ $8 अरब के आसपास था, तो वहीं 2021-22 में ये बढ़कर $13 अरब पर पहुंचा। 2022-23 में ये सीधा $27 अरब हो गया। वहीं 2023-24 में तो रिकॉर्ड बना जब $65.7 अरब का व्यापार किया गया। वहीं 2024-25 की बात की जाए तो अब तक ये $68.7 अरब के पार हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रूस से तेल का है। युद्ध से पहले भारत सिर्फ 1% तेल रूस से खरीदता था, जो अब की 42% तक पहुंच गया है। यानी कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जरूरतें भी पूरी की हैं और दुनिया की मार्केट को भी संभाल रखा है। लेकिन अमेरिका का रवैया अब बदल गया है। पहले तो उन्होंने भारत को प्रोत्साहित किया कि वे रूस से तेल खरीदे ताकि यूरोप की डिमांड पूरी हो सके, लेकिन अब वही अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगा चुका है और एक और 25% का जुर्माना इसी महीने से लगने वाला है। चीन जो सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, उसे अमेरिका की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। जयशंकर ने दो टूक कहा है कि भारत रूस से रिश्ते बनाए रखेगा, क्योंकि ये रिश्ता आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दोस्ती सबसे मजबूत रही। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और भारत भी वही करेगा जो उसके हित में हो। इस यात्रा के दौरान जयशंकर ने व्यापार, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति से जुड़े इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक में हिस्सा लिया और तो और इंडिया ए रशिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई जब व्लादिमीर पुतिन साल के अंत तक भारत का दौरा कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुतिन से बातचीत की थी और उन्हें अपना दोस्त बताया था और उसके बाद अब जयशंकर ने पुतिन को इस साल भारत आने का न्योता दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन जो है साल के अंत तक भारत का दौरा करेंगे। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. अब भारत का ऐसे में रुख साफ है, वो ना तो दबाव में आने वाला है, ना ही किसी के कहने पर अपने फैसले बदलने वाला है। रूस से रिश्ते और मजबूत होते जाएंगे, भले ही अमेरिका नाराज हो या फिर खुश हो। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।